हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन एसिंक एप्स। तो अभी तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने जो आगे का कोड है उस पर। हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस से राउट बना लिए हैं और यहाँ पे index.js में भी हम लोग अपने यूजर का एक राउट बना चुके हैं, इनिशियल राउट बना लिए हैं। और फिर उसके बाद हम कंट्रोलर में कोई काम अभी तक नहीं किए हैं, यूजर का मॉडल बना चुके हैं। ठीक है, ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में ये इतने काम कर लिया था। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी करेंगे हम लोग अपने जो हमारा यूजर है सबसे पहले उसका साइन अप करवाएंगे। ठीक है, साइन अप इन द सेंस कि वो साइन अप सिंपली ये होता है कि उसको अपने डाटाबेस में उसका इंफॉर्मेशन ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो स्कीमा तो रेडी है, स्कीमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमको एक यूजर राउट में जाके यूजर राउट डॉट ये हमारा कौन सा रिक्वेस्ट होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं और इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा वो होगा क्या मैं लिखूं, शाइन अप। ठीक है, साइन अप साइन अप कर रहा है और फिर उसका जो अब ये कंट्रोलर है वो चल के कंट्रोलर बनाते हैं। तो अभी यूजर कंट्रोलर में कुछ भी मैंने नहीं बनाया है। अब देख लेते हैं एक बार अपने जो हमारा ब्लॉक कंट्रोलर था उसको। ब्लॉक कंट्रोलर कहाँ गया, तो ब्लॉक कंट्रोलर में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, हम लोग अपने मॉडल को इंपोर्ट किए थे। ठीक है, मॉडल को इंपोर्ट किए थे और फिर उसी मॉडल पे अपना सारा काम किए थे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, मॉडल को इंपोर्ट करते हैं और जैसे ये देखिए ऐड ब्लॉक था ना, तो ऐड ब्लॉक में हम लोग इस तरह काम किए थे, तो इसी तरह से हम लोग अपने इसमें भी काम करेंगे। ठीक है, तो यूजर में जाएंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे क्या नाम से मैंने यहाँ यूजर मॉडल बनाया है, ओके, यूजर स्कीमा, यूजर मॉडल जो भी चीज़ है देखता हूँ। यूजर यूजर मॉडल सिंपली इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। और यूजर मॉडल इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे ब्लॉक मॉडल में अपने सारे जितने भी हम लोग फंक्शन बना रहे थे उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दे रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ओके, गलत हो गया। एक्स एक्सपोर्ट करने के बाद क्या नाम रहेगा इस फंक्शन का हमारा, तो इसका नाम रहेगा यूजर यूजर शाइन अप। ठीक, यूजर साइन अप हो गया और इक्वल टू अवे नहीं, एसिंक और फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट। वैसे नेक्स्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। और फिर भी हम बना रहे हैं और फिर उसके बाद एरो फंक्शन के बाद इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, ओके, रिटर्न करना रहेगा ना जब इसमें। तो आई थिंक यहाँ कॉन्स्ट लगे, नाम है भूल गया, कॉन्स्ट लगाना भूल गया था। ओके, इसीलिए ये रट दे रहा था कॉन्स्ट। अब देखिए एरर सही चला गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपने जो यूजर को लॉग साइन अप करवा रहे हैं तो कुछ क्रेडेंशियल चाहिए हमें यूजर्स की। तो वो क्रेडेंशियल कहाँ से मिलेंगी, कॉन्स्ट, हम वो क्रेडेंशियल उठाएंगे अपने बॉडी से, मतलब जो हमारे रिक्वेस्ट की बॉडी रहेगी वहां से उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे यूजर राउट इज इक्वल टू पोस्ट क्यों ना, ठीक है, यहाँ से अब हम कॉन्स्ट से अपना क्या क्या जो जो उठाना रहेगा वो उठाएंगे। फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कहाँ से उठा रहे हैं, बॉडी से। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे वो चीज़ मैं चल के एक बार मॉडल में देख लेता हूँ कि मॉडल में मैंने क्या क्या लगाया है। एक तो नेम लेंगे, सबसे पहले नेम को कॉपी कर लेते हैं। फिर ईमेल लेंगे, ईमेल को कॉपी कर लेते हैं। फिर पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। और फिर यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे
और सबसे पहले नेम, नेम, फिर उसके बाद ईमेल एंड फिर पासवर्ड। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ कहाँ से ले रहे हैं? अपने अपने मतलब वहाँ से ले रहे हैं मॉडल से, ठीक है। तो मॉडल क्या, मॉडल से मॉडल में फिट करेंगे इसको, अपने रिक्वेस्ट के बॉडी से ले रहे हैं और मॉडल में फिट करेंगे, ठीक है। तो अब फिर हम लोग ट्राई करेंगे। अब पहले तो हम लेट कर लेते हैं एक यूज़र, लेट यूज़र, ठीक है। लेट यूज़र कर लिया, अब फिर ट्राई करते हैं, ट्राई, ओके, ट्राई एंड फिर ट्राई किया हमने तो कैच भी करना होगा, एरर आएगा तो कैच एरर, और फिर एरर को थ्रो कर देंगे। तो एरर को थ्रो हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे थ्रो करने का एक सिंपल मैसेज हम लोग दे दे रहे थे। जब भी एरर थ्रो करना रहता था हमको, तो मैं वही मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये रहा वो मैसेज, रिटर्न। एक कोड अगर हम बार बार, एक कोड अगर हम कभी लिख चुके हैं तो उसको कोशिश करते हैं रहते हैं कि वही कोड उठा के फिर से यहाँ पे यूज कर ले। कभी भी नया कोड लिखने से बचना चाहिए कि आप एकदम नया कोड लिख दिए। अगर आप कहीं उस कोड को लिखे हैं तो सबसे पहले आप, कोई मान लीजिए आपको कोई चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे कि क्या मैंने उस चीज़ को कभी और पहले बना रखी है। अगर आपने बना रखी है तो सिंपली वहां से जाएंगे, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे उठा के लगा देंगे, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करना कोई बहुत गलत बात नहीं होती, ठीक है। हाँ, बट कॉपी पेस्ट तभी करिएगा जब आपको आता हो। ऐसे ही नहीं कि बिना मतलब के कॉपी पेस्ट करते चले गए और फिर पूरा कोड ही फूक गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको अपने यूज़र मॉडल में, इस यूज़र मॉडल में अपने इस यूज़र को ऐड करवाना है, ठीक है। तो यूज़र मॉडल में ऐड कैसे करवाएंगे, उसके लिए यूज़र इक्वल टू अवेट, फिर यूज़र यूज़र मॉडल डॉट डॉट, कौन सा फंक्शन था, सेव था शायद, सेव था ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। ऐड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, ओके, सेव करते थे, बट उससे पहले हमको अपने इस स्कीमा को, जो हमारा ये मॉडल था उसको तो बनाना होगा। यहाँ पे मुझे लेट नहीं करना था। जैसे यहाँ पे मैंने किया, देखिए लेट नहीं करना था, यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट लगा के इसको पूरा बनाना ही था, मतलब एक हमको यूजर का मॉडल ही बनाना ही था। तो ये गलती कर रहा था। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इक्वल टू, कॉन्स्ट इक्वल टू यूजर मॉडल डॉट स्कीमा, कैसे था, यूजर मॉडल डॉट स्कीमा। ओके, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ क्यों। इसमें हम लेके जाएंगे न्यू, न्यू, और फिर यूजर मॉडल, और इस मॉडल में हम क्या क्या दे देंगे, अपना नेम दे देंगे, और फिर अपना ईमेल दे देंगे, और फिर अपना पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। ये हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, इसको ले जाके सेव करवा देंगे सिंपली। और फिर ये जब हो गया तो फिर ट्राई करेंगे हम कि ये जो यूजर है हमारा हमारे डाटाबेस में सेव हो जाए। तो सिंपली यूजर डॉट सेव, ठीक है। अब यूजर डॉट सेव हो गया, मतलब सेव हो गया। फिर उसके बाद हम सिंपली, अगर एरर कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200 का होने वाला रहेगा। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो सब कुछ सही होगा, मान के चल रहे हैं हम लोग जेएसएन में। और फिर हमारा, हमारे जेएसएन बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, हम सिंपली अपने यूज़र को ही रिटर्न करते हैं। अभी टेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। इसको हम लोग करली ब्रैकेट में करके, क्योंकि ये जेएसएन है तो जेएसएन फॉर्मेट में जाएगा, और सेव करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ सही होना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। अगर सही रहा तो सही बात है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर साइन अप। ठीक, तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो npm स्टार्ट, npm स्टार्ट करते हैं और कनेक्ट हो जा। तो अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा, उससे पहले हम लोग अपना थंडरबोल्ट ओपन करते हैं और एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं और उस नई रिक्वेस्ट का नाम होगा, नया रिक्वेस्ट होगा पोस्ट रिक्वेस्ट। और उसके बॉडी में जाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये यूआरएल कॉपी करनी होगी। यूआरएल कहाँ से लाऊं मैं, यूआरएल ये वाले इसमें से ले लेता हूँ। लोकल होस्ट ही तो लगाना है केवल हमको। ठीक है, लोकल होस्ट हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा होगा यूजर, क्योंकि हम index.js में जाकर देखते हैं यूजर। यूजर के बाद फिर यूजर आउट में साइन अप। ठीक है, ओके, यूजर फिर साइन अप। ओके, ये हो गया। और फिर उसके बाद और जेसन फॉर्मेट हमको यहाँ पर देना होगा, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको हटाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और इसको स्ट्रिंग में डालता हूँ और नेम हो जाएगा हमारा NAVNET नवनीत ईमेल। ओके, मैं अपनी नाम गलत लिख रहा हूँ, नवनीत। एंड यहाँ पे ईमेल, ईमेल क्या होगी, ईमेल हो जाएगा हमारा NAVN NAVNEET, क्या है यार, @navneet.com। ठीक है, ये हो गया ईमेल। और पासवर्ड क्या रखेंगे हम, पासवर्ड हम रख लेते हैं 6 होना चाहिए, इसकी लेंथ 6 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सिंपली सेंड करते हैं। और ये देखिए हमारा सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं और एक यूज़र हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, हाँ, ये यूज़र बन के तैयार हो गया। अब अब हम क्या करते हैं, पहले अपने डाटाबेस में जाके देखते हैं कि सारी चीज़ें काम तो करी हैं। और हम क्या सर्च करते हैं, मोंगोडीबी, मोंगोडीबी, मोंगोडीबी एटलस डाटाबेस। खुल जा, साइन इन करवाएगा ये। एंड गूगल साइन इन कर लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, मुझे लग रहा है आज 13 मिनट की हुई, कोई बात नहीं। तो डाटाबेस में चलते हैं और ब्राउज कलेक्शन करते हैं। और देखिए यहाँ पे एक हमारा यूजर्स क्रिएट हो गया। और फिर यहाँ पे आप जब भी यूजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक यूजर हमारा बन के तैयार है। और अभी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अभी पासवर्ड आपको सिंपली पूरा पूरा दिख जा रहा है। पासवर्ड सेव नहीं हो रहा है, मतलब सिक्योर नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करें, पासवर्ड हमको सिक्योर करना है। तो पासवर्ड सिक्योर करने के लिए क्या करना होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक और पैकेज को यूज करेंगे, उस बिक्रिप्ट जेएस, उसका यूज करके हम पासवर्ड को सिक्योर करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को ये बताऊं, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देखिएगा। आप जब अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल में आप क्या कर रहे हैं, यूजर, यूजर नाम से हमने मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे वो चीज जो यूजर था वो यूजर्स हो गया, मतलब यूजर्स हो गया। यहाँ पे जो इसको है ना, ये वो सिंगुलर को पिंगुलर में अपने आप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
तो एक चीज़ ये आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब चलते पहले इस पासवर्ड को सिक्योर करते हैं। ओके, तो सिक्योर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक है बिगक्रिप्ट का, ठीक है, बिगक्रिप्ट जेएस। तो सबसे पहले इस बिगक्रिप्ट जेएस को हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, और फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने वीएस कोड में चलता हूँ और ये रन हो रहा है। एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे npm i और फिर अपने जो पैकेज है उसका नाम, ठीक है, एंटर। क्या दिक्कत है, अच्छा npm है, ये गलत लिख रहा हूँ। npm npm, ठीक है। तो ये बिगक्रिप्ट हमारा डाउनलोड हो गया। अब पैकेज डॉट जेएसएन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे बिगक्रिप्ट जेएस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे पासवर्ड को सिक्योर। तो पासवर्ड सिक्योर करने के लिए सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना होगा अपने बिगक्रिप्ट को। इंपोर्ट बिगक्रिप्ट, बिगक्रिप्ट, ओके, उसका नाम क्या था, बिगक्रिप्ट, ओके, क्या नाम था उसका, नाम तो भूल गया मैं क्या। अच्छा, ये है उसका नाम, BCRY। तो इसको बी बिगक्रिप्ट, ये इंटेलिजेंस काम क्यों नहीं कर रहा है मेरा। ओके, तो इसके वजह से शायद काम नहीं कर रहा है मेरा। इस इधर इंपोर्ट करेंगे तो आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, बिगक्रिप्ट फ्रॉम फ्रॉम, अब यहाँ से, हाँ ये रहा, बिगक्रिप्ट CS। कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं कुछ कुछ, तो ये इनसे घबराना नहीं है। और अब हमको क्या करना है, अपने जो हमारा पासवर्ड है उसको सिक्योर करना है। तो पासवर्ड सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड जो है यहाँ पे एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड करके, इनक्रिप्ट इनक्रिप्टेड पासवर्ड इक्वल टू शेयर सेव कर, इसमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड में क्या डालेंगे, बिगक्रिप्ट डॉट, इसका क्या था सिंटेक्स, मैं भी भूल गया यहाँ पे, इसीलिए मैं कॉपी करके रखा हूँ। बिगक्रिप्ट हैश सिक्योर, हैश सिंक करके है कुछ, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहीं से सिंपली। आप लोग तो जान ही चुके होंगे क्या है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड सिक्योर। और यहाँ पर हम लोग इसको पूरा पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं। ये बिगक्रिप्ट जेएस है, तो डॉट बिगक्रिप्ट जेएस, ठीक है। ये इसका नाम मैं यहाँ पे गलत लिखा था, मतलब वहाँ पे जहाँ से मैं कॉपी किया था वहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से इंपोर्ट किया, ठीक है। तो ये चला गया और फिर यहाँ पे हम लोग जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको डाल देंगे, इनक्रिप्टेड पास, ठीक है। और फिर से सेव करेंगे और 5000 पे रन कर रहा है। और फिर न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे डालेंगे। न्यू रिक्वेस्ट में नॉनी PRAJAPATI प्रजापति, एंड इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पासवर्ड, PRAJAPATI, ठीक है। क्या गलती हो जा रही है, PRAJAPATI, ठीक है। और पासवर्ड भी हम लोग क्या करते हैं, अब इसका ABCD कर देते हैं, ABCDEFGH, ठीक है। तो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या दिक्कत हो गई भाई, तो इसका दिक्कत देखते हैं। ओके, यहाँ पे दिक्कत है।
तो यहाँ पर हमको कॉन्स्ट नहीं लगाए हैं इसलिए दिक्कत होगी। कॉन्स्ट, ठीक। आई थिंक अब सही चलना चाहिए। और फिर से यहाँ से हम लोग सेंड करते हैं। हम्म। ये क्या हुआ, पासवर्ड क्यों नहीं रिटर्न किया? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, एंड पासवर्ड हमने दिया है। और कंट्रोलर में चल के देखते हैं। इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ओके। एक बार मुझे अपने एक प्रोजेक्ट में देख लेना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूँ क्या पता नहीं। ओके, एंड ओके। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर इसका सिंटेक्स गलत लिख रहा था मैं। पासवर्ड, फिर उसके बाद इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। अब सही होगा। और फिर से हम अपना सर्वर रन हो गया है, और रिक्वेस्ट में हम जाके फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, और देखिए ये चीज़, पासवर्ड देखिए अब आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है। तो छोटी मोटी गलतियां मुझसे होती रहती हैं अब कभी कभार, तो उसके लिए उसको इग्नोर करते हैं। और देखिए सारी चीज़ें हमारी रन कर गई, ठीक है। अब पासवर्ड कोई भी देख नहीं सकता, ठीक है। और मैं अब चल के एक बार कोड को आपको समझा देता हूँ अच्छे से क्या क्या मैंने किया। और फिर अब साइन अप का जो राउट है वो मैं कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोग एक अपने जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बॉडी से अपने इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे बॉडी में मैं यहाँ पे क्या क्या दे रहा हूँ, बॉडी में दे रहा हूँ नेम, और मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। नेम दे रहा हूँ, ईमेल आईडी दे रहा हूँ, और फिर ये पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दिक्कत हो जाती है यार ये सब, ठीक है। तो ये पासवर्ड दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ। मतलब यहाँ से सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेंड जैसे ही कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे इसको मिल जाएगा, हमारे सर्वर को, यूजर कंट्रोलर को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ठीक है। इसमें इसको क्या क्या मिलेगी, नेम ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है। नेम ईमेल आईडी पासवर्ड, नेम ईमेल आईडी और पासवर्ड ये मिल गया। और फिर उसके बाद ये जो है, ये ये क्या होता है ना, जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यूजर मॉडल में, ये चीज अगर यहाँ आप ऐसे कोलन लगाकर आप अपना कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए मैं NA ABCD का या फिर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। और देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा ना, अब फिर से एक बार इसको सेंड करूँगा, मतलब इसको रन, ये तो कनेक्ट हो ही गया है, मतलब ये रन तो हो ही रहा है। और फिर से मैं इस पर, इस वाली जो राउट है इस पर एक रिक्वेस्ट पुश करूँगा या फिर रिक्वेस्ट हिट करूँगा। तो आप देखिए क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही ईमेल आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं कुछ अलग सा कर देता हूँ, कुछ भी ऐसे टाइप कर दिया मैंने। और फिर जैसे ही सेंड किया तो आप देखिए नेम क्या हो गया, नेम जो मैंने यहाँ डाला था, जो चीज़ मैंने यहाँ नेम लिखी थी वही चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पे आ गई, मतलब हमारे जो डाटाबेस में है, जो अब हमारा डाटाबेस, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अपने डाटाबेस को, तो 3 यूजर्स मिलेंगे हमको, 3 यूजर्स मिलेंगे। देखिए नेम, एक तो पहला वाला यूजर था, फिर उसके बाद नवनीत प्रजापति वाला, फिर उसके बाद ये वाला जो अभी मैंने जिसका एग्जांपल दिया था। अब ये हो क्यों रहा है, हम डाल तो रहे हैं अपने रिक्वेस्ट, जब हम पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अपना नाम तो डाल रहे हैं, लेकिन जो जा रहा है बाय डिफॉल्ट ये जा रहा है। बाय डिफॉल्ट ये क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे ये दे दिया है, बाय डिफॉल्ट ये दे दिया है इस वजह से। और अगर ये चीज़ नहीं हटाएं, ये हटा दें, तो सिंपली वो जो नेम है यही चीज़ ये बाय डिफॉल्ट लेके भेज देगा, ठीक है।
तो ये था एक कुछ इससे आपको अंडरस्टैंडिंग एक मिली होगी अच्छी खासी। और एक बार मैं फिर से बताता हूँ, शायद मैं बताया नहीं पूरा पूरा। सबसे पहले यहाँ से नाम वगैरह, नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड ले रहे हैं। और फिर पासवर्ड को हम लोग इनक्रिप्टेड पासवर्ड बना रहे हैं, उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं। और फिर उसको यूजर यूजर इज इक्वल टू न्यू, और फिर मतलब एक मॉडल बना रहे हैं, यूजर का एक मॉडल बना रहे हैं। फिर उस मॉडल को अपने डाटाबेस में सेव करवा रहे हैं। अगर और कोई एरर आ रहा है, एरर थ्रो करवा रहे हैं, नहीं तो फिर हम अपने यूजर को ही मतलब एज अ आउटपुट देख ले रहे हैं, मतलब जो हमारा वहाँ पे हमको रिस्पॉन्स में अपने यूजर को ही देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था एक वीडियो जिसमें हम लोग अपने यूजर का साइन अप करवाना सीखे। तो अगले वीडियो में हम इसको साइन इन करवाना भी देखेंगे कि कैसे यूजर हमारा साइन इन कर सकता है। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो की। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।